बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ जी नूर फ़ातिमा अलिफ लाम ऑफ़िशियल की तरफ से आपके साथ दोबारा यूट्यूब चैनल पे वापस आई हूँ एक और हर्फ़ लेके। तो वेलकम बैक जी मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आपने पिछले हर्फ़ अच्छे से सीख लिए होंगे। तो आज का जो हमारा हर्फ़ है वो हर्फ़ है दाल और रा। दाल की जो तमाम इश्काल हैं हम वो सीखेंगे और जो रा की तमाम इश्काल हैं वो सीखेंगे। चलें जी, हम बग़ैर आगे डिस्कशन के अपना हर्फ़ स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले मैं लिखने जा रही हूँ यहाँ पे दाल की पहली शक्ल। तो उसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास नकात की क्या मेजरमेंट्स आती हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारी ऊपर वाली विड्थ होगी वो हमारे पास 3 नकात की होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने यहाँ पे आपके साथ 3 नकात ड्रॉ कर लिए हैं। तो हमने क्या करना होता है, नकात के बाद फ़ौरन एक एस्टिमेशन ड्रॉ कर लेनी होती है ताकि हमारे पास अंदाज़ा हो जाए कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। एस्टिमेशन डॉट का मतलब होता है कि हम नकात से इस साइड से स्टार्ट करेंगे और नीचे नीचे रहेंगे, बिल्कुल नकात के अंदर मर्ज नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि फिर हमें जो सीखने में दुश्वारी होगी कि अब हमारे नकात में कोई हर्फ मर्ज हो गया है तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने एक एस्टिमेशन ड्रॉ कर लिया है। और साइड पे अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 3 नकात की एस्टिमेशन के बाद मैंने यहाँ पे इसकी एस्टिमेशन ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2.5 नकात लेने हैं, 1 2 एंड ये हो गया मेरे पास आधा। तो ये टोटल मेरे पास हो गए जी 2.5। ऊपर हमने लिए थे 3 से ज़रा सा एलिवेट आपका हो सकता है इधर को, लेकिन आपने नकात की मेजरमेंट एग्जैक्ट 3 ही रखनी है। उसके बाद जी हम आ जाते हैं जो हमारा फ़र्स्ट स्ट्रोक जाने लगा है। अब यहाँ पे भी हम एक एस्टिमेशन ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा फ़र्स्ट स्ट्रोक यहाँ पे आके रुकेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ। ये हमने कलम पकड़ना है 80 के एंगल में, ठीक है जी। अब मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल इसके सेंटर से और मैंने यहाँ तक लेके आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने देखा मैंने यहाँ पे आके स्ट्रोक को ख़त्म किया। स्ट्रोक कैसे लिया है जी हमने, ये आप 90 कर लें, 80 कर लें, इस एंगल में आपने कलम को पीछे की तरफ लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे आके हमने ख़त्म कर देना है, बिल्कुल ऐसे 90 पे कलम कर देना है। उसके बाद ये आप ड्रॉ कर लें इसके नीचे नीचे 2 नकात। तो यहाँ मैं 2 नकात ड्रॉ कर लेती हूँ। इसके बाद इसी की एस्टिमेशन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। जो हमारा दाल है इससे ज़रा सा एलिवेट हो सकता है यहाँ तक, ठीक है, लेकिन ये नहीं करना कि हम उसको 2-3 नकात और नीचे को ले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कोशिश ये करनी है कि 2 नकात के अंदर अंदर रहे। अगर 2 नकात के अंदर नहीं रह रहा तो आपका मैक्सिमम 2.5 हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आप इसको एलिवेट नहीं कर सकते, तो वो दाल की जो शेप है सुलस में वो ख़राब हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं चलती हूँ कि मुझे यहाँ पे नीचे कितना आगे की तरफ आना है। तो यहाँ पर टोटल मेरे पास 4 नकात होंगे। ये सेंटर से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है जी। 1 2 3 और ये जो 4, ठीक है। ये ऊपर वाले 3 से एक नुक्ता हमारे पास ज़्यादा आ गया है, ये आप देख सकते हैं। पूरा एक नुक्ता हमारे पास ज़्यादा आ गया। अब यहाँ से मैंने इसको पकड़ना है, वही मेरे पास कलम है उसी एंगल का जो मैंने आपको फ़र्स्ट डे बताया था कि हमने हमेशा 80 to 75 के बीच अपना कलम रखना है। उसके साथ अब जी इसको वापस लेके आना है। वापस लेके आते आते हमने क्या करना है, इसकी यहाँ पे आके गुलाई देनी है, जो हमारे पास आखिरी वाला नुक्ता बचेगा। ये देखें जी बड़ी ख़ूबसूरत सी इसकी गुलाई आती है। क्योंकि मेरी बॉक्स में जो इंक है वो कम है, इस वजह से यहाँ पे लिखने में दुश्वारी हो रही है। बट तो यहाँ पे जी इसको हम थोड़ा सा नीट कर लेते हैं।
ये जो था जी हमारी दाल की जो थी टोटल विड्थ और लेंथ, तो ये उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ आएगी। मैं इसकी दोबारा प्रैक्टिस भी करती हूँ अभी। तो यहाँ पे हमने देख लिया 4 डॉट्स हैं हमारे पास। अब यहाँ हम देख लें कि हमने 2 के अंदर अंदर इसको मर्ज किया है। तो गुलाइयाँ अब हम देख लेते हैं। एक तो हमने यहाँ पे एक गुलाई दी थी, ठीक है, पीछे लाते लाते उसको गुलाई को सीधा किया था। सेकंड हमने यहाँ पे दी थी और थर्ड हमने यहाँ पे दी थी, ठीक है जी। अब जो है मैं आपको इसकी दोबारा एक शक्ल लिख के दिखाती हूँ। ये हमारे पास एक गुलाई थी, दोबारा लिख लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 नकात हमारे पास हो गए। अब जी हमने साइड पे कितने ड्रॉ करने थे जी? हमने साइड पे ड्रॉ करने हैं 2.5 नकात, 2.5 ये हो गए। अब नेक्स्ट हमने करना है 2.5 के बाद 2 नकात, 2 नकात ये हो गए। चलें जी लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि ये वाला कट है ना वो बहुत खूबसूरत सा बने, जैसे हम अलिफ मद्दा डालते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हो हमारे पास। अब जी हम अपना अगला कट डालते हैं। वो हमारे पास हमने इसकी बिल्कुल एज को ऐसे पकड़ना है, ठीक है, बिल्कुल आगे की तरफ। एक मिस्टेक यहाँ पे मैं करेक्ट करवाती जाऊँ कि जो कुछ बच्चे होते हैं वो यहाँ पे जो होता है ना कलम, उसको इस एंगल में कर देते हैं। इस एंगल में करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास एक पतली सी लाइन लगेगी। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, वही हमने एंगल पकड़ना है जो हम शुरू से करते आए हैं, ठीक है, उसी को हमने आगे की तरफ लेके जाना है। अब देख सकते हैं मेरा कलम ये बिल्कुल खड़ा है, ठीक है। आप इसकी मोटाई का अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ से आते आते हमारे पास जब ये गोल होना स्टार्ट हुआ है तो इसकी जो खुलाई है, यहाँ पे जो एंड है हमारे पास वो थोड़ा मोटा हो रहा है। कोशिश करनी है ये वाली जो नोक है ना ये अंदर की तरफ जाए, बिल्कुल सीधी खड़ी ना हो, ठीक है। जैसे इसका एंगल इस तरफ को होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि ये वाला कलम मैंने इस तरफ को चलाया था, यहाँ से आते आते मैंने इसको ऊपर उठा लिया था। अब कलम को रोक भी सकते हैं यहाँ पे आके, फिर इसको उठा सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतरीन तरीका होता है सीखने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं नकात मेजरमेंट कर लेती हूँ, 1 2 3 और ये मेरे पास एग्जैक्ट 4 नकात हैं। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कैप। जैसे हमने अलिफ जीम बात सबका कैप बनाना सीखा था, इसी तरह हमारे पास जो दाल का होता है कैप, वो होता है जी कुछ इस तरह से, इस एंगल में, ठीक है जी। इसके बाद आपने इसकी चूंच बना देनी है। ये हमारे पास हो गया जी दाल का कैप। अब देखिए थोड़ा सा नकात में मर्ज हो गया क्योंकि हमने कैप इजाफी लिया है इसमें। तो अब हम बात करेंगे दाल की नेक्स्ट फॉर्म की, जिसे दाल मुरसला कहते हैं, क्योंकि हम जितनी भी सुलस में वर्ड सीख रहे हैं उनकी मुख्तलिफ़ इश्काल होती हैं, मजमुआ होती हैं, मुरसला होती हैं। तो हर हर्फ की मोस्टली जो है ना हरूफ सुलस, उनमें हर हर्फ की 2 से 3 इश्काल ज़रूर होती हैं। अब हमने एक शक्ल तो सीख ली दाल की, अब हम चलते हैं नेक्स्ट दाल की दूसरी शक्ल की तरफ। दाल की दूसरी जो शक्ल है वो सेम टू सेम जो आधी है वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं जी अपने वही 3 नकात और साइड वाली विड्थ भी वही हमारे पास 2.5 की होगी, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास स्ट्रोक है ये भी सेम होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रोक आता है हमारे पास वो होता है जी ये वाला। हमने 2 डॉट्स के अंदर अंदर ही रहना है, इससे ज़्यादा एलिवेट नहीं करना। अगर आपकी ज़रा सी एलिवेशन होती है तो वो हाफ़ कट की होगी, जो कि एक्सेप्शनल है हमारे पास। तो अब यहाँ पे मैंने वही कट पकड़ना है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही आगे को लेके जाना है।
जैसे मुझे लग रहा है कि मेरे 2 नकात की एस्टिमेशन पूरी हो गई है, तो मैंने वहाँ पे कलम को रोक लेना है। अब जी आगे मैंने क्या करना है, आगे मैंने सिर्फ एक नोक ले लेनी है अपनी कलम की, उससे एलिवेशन करनी है दाल की। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट आती है लाइन, और ये वाली जो लाइन आ रही है हमारे पास, ये सीधी हमने नोक बना लेनी है इसकी। ये जो हमारे पास स्ट्रेट है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। आप पहले से ड्रॉ कर लें इसको पेंसिल के साथ या जिस मर्ज़ी के साथ। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारी दाल की दूसरी शक्ल। ये इसमें जो हमारे पास नकात की सेम एस्टिमेशन आती है, तो 3, थोड़ी सी ज़्यादा एलिवेशन हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है ना हमारे पास 4 हो सकते हैं, और 5 अगर आप ज़्यादा खूबसूरती चाह रहे हैं तो हमारे पास 5.5 6 नकात भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 4.5 नकात हैं, लेकिन ये बहुत कंजस्टेड सा दाल लग रहा है। अगर मैं इसको दोबारा लिखूँ 5 से 5.5 नकात के अंदर, तो आप देखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक जा रहा है, ये हमारा सेकेंड स्ट्रोक, ठीक है जी। ये थोड़ा सा जो होता है ना, हम कहते हैं ब्रीथेबल, थोड़ा सांस ले रहा है ये वाला हरूफ, इसको हमने खुला कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास जो एस्टिमेशन नकात हैं वो 5 से 5.5 की हैं। तो दोनों तरीके ठीक हैं, जैसे आपको बेहतर लगता है लिखना आप वैसे लिखें इसको। ये है कि बस आपकी लिखाई में नीटनेस आनी चाहिए, आपकी मेजरमेंट्स ख़राब नहीं होनी चाहिए, एंगल्स ख़राब नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक तो हमने यहाँ पे आके स्टॉप लिया था, 90 कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे आके ये हमारा पूरा 180 पे इतनी सी जो लाइन है 180 की लगी है, और ये वाली जो लाइन है हमने सीधी नीचे खींची है। और यहाँ से कलम हमारा बैकवर्ड जा रहा है, और यहाँ से हमारा इस तरफ को जा रहा है। अब इसकी कैप की बात करें तो सेम दाल की जो कैप हमने ऊपर बनाई है, इतना सा डॉट लगा लेना है हमने। उसके बाद हमने इसकी चूंच बना देनी है हवा में लहराती हुई, ठीक है। बिल्कुल साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस हवा में लहराते हुए इसकी चूंच बना देनी है। तो जी ये था दाल का लेक्चर आपके साथ। इसी के साथ आपका कोई भी सवाल हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम, ऑल जो है ना डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती हैं। आप कहीं पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सवालात के जवाब देने की। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में राह के साथ आपके साथ जल्द आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम।